तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब कि क्या कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, सुनिएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब चौड़ाई यदि 4 है तो लंबाई 8 होगी, ऐसे। और उनका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर हो, दोनों मल्टीप्लाई करें, है ना। तो बताओ वो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो मैं आपको पहले बताता, सवाल तरीका अलग है, आप इसको ऐसे समझो। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, एक एक ऐसे दो नंबर बता जिसका पहला नंबर दूसरे नंबर का दुगना हो। जैसे मैं बोलूँ कि पहला नंबर आपने 20 मान लिया, तो दूसरा कितना होगा 40, है ना। या आपने पहला नंबर 10 मान लिया तो दूसरा कितना होगा 20। और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना वो 800 आनी चाहिए। बात यही कह रहा है घुमा के वो, कि एक ऐसा आम का बगीचा बनवा रहा है जिसकी लेंथ है वो दोगुनी है ब्रेड से, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो 800 है। तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके समझा रहा हूँ। वो कहना ये चाह रहा है कि ऐसे दो नंबर बताओ जो पहला, है ना, नंबर और दूसरा नंबर का दुगना हो। तो दूसरा नंबर जो आप देख रहे हो ये पहले नंबर का क्या है, दुगना है ना। और इन दोनों की मल्टीप्लाई पर कितनी आ रही है, 200 आ रही है। पर हमें तो कितना चाहिए, 800। तो देखिए इसमें, देखिए ये नंबर 40 पहले नंबर का दुगना है कि नहीं है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 20 × 2, तो दुगना तो हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितनी आ रही है, 800। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये तरीका तब काम देगा जब आप एक पेपर, जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपने अपना ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई ये सही है नहीं है। तो ये तरीका मेरे मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दूसरे तरीके समझाया, पर हमें बाग का बगीचा बनाना है तो उस हिसाब से मान के चलना पड़ेगा। तो देखो लेंथ अपने आप ही आ जाएगी यदि ब्रेड्थ पता हो, क्योंकि लेंथ तो ब्रेड्थ की दुगनी है। तो पहले काम करो, आप लेट ही कर लो ना। क्या लेट कर लोगे, आप लेट कर लो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रो। तो क्या आएगी, माना बगीचे की चौड़ाई, है ना। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रो क्या होगी। ब्रेड्थ को हम जनरली बी से लिखते हैं तो आप बी मान लो, ठीक है। तो बताओ लेंथ क्या होगी। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो कितनी होगी बताओ। तो आपने बताया ना कि लेंथ निकल जाएगी सर यदि ब्रेड्थ हो तो हमारे पास, तो कितनी होगी बताओ, 2b, है ना। ओके, तो बता सकते हो एरिया ऑफ मैंगो ग्रो कितना होगा। एरिया ऑफ मैंगो ग्रो कितना होगा, तो आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 2b और ब्रेड्थ कितनी है b, तो ये हो जाएगा b इंटू में 2b, है ना। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो एरिया है ना, ये एरिया हो गया वो पहले से गिवन है 800। तो क्या हो जाएगा 2b स्केल लिख दो बच्चों, इज इक्वल टू 800। तो b स्केल की वैल्यू कितनी आ गई 400, और b की वैल्यू कितनी आ गई ±400, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई ±20। देखो b इज इक्वल टू 20 है और एक b इज इक्वल टू -20 है। तो ब्रेड तो नेगेटिव में होगी नहीं, तो किस में होगी, प्लस में। सो है ना, तो ब्रेड जो होगी, है ना, ऑफ मैंगो ग्रू कितनी होगी 20। तो बताओ लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रू कितनी होगी बच्चों, 20 × 2 × 4 मीटर। तो 20 मीटर और क्या आ गई 4 मीटर। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है।